ये रामपुर रियासत 15 तोपों की सलामी के साथ ब्रिटिश हुकूमत की नवाबी रियासत कही जाती थी। इस खासी दौलतमंद रियासत का विलय बाद में भारत में हो गया। रामपुर रियासत से कई नामी ग्रामी हस्तियों को वजीफे भी दिए जाते थे। इनमें मशहूर शायर मिर्जा दाग देहलवी और मिर्जा गालिब भी थे। उत्तर प्रदेश का शहर जो मुरादाबाद बरेली के बीच में पड़ता है, यहाँ के शाही शान शौकत वाले नवाब और यहाँ के तेज धार चाकू दुनिया भर में मशहूर हैं। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद भी पहली बार यहीं से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। यह शहर सूबे के एक बेहद चर्चित तेजाबी जुबान बयान देने वाले फायर ब्रांड सियासतदां की सरजमी है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं रामपुर संसदीय सीट की यूपी के ज्ञान में, जिसकी स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। उन्होंने 1774 से 1794 तक यहां पर 20 सालों के लिए शासन किया था। अंतिम नवाब नवाब रजा अली खान थे। यह रामपुर रियासत 15 तोपों की सलामी के साथ ब्रिटिश हुकूमत की नवाबी रियासत कही जाती थी। इस खासी दौलतमंद रियासत का विलय बाद में भारत में हो गया। आजादी से पहले तो रामपुर के नवाबों का अपना खुद का निजी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जी हां, अपना रेलवे स्टेशन, जहां 2 स्पेशल कोच हमेशा तैयार रहते थे। जब भी नवाब परिवार को दिल्ली, लखनऊ या देश के किसी भी हिस्से में जाना होता था, तो वे अपनी कोच में सवार हो जाते थे और उस कोच को संबंधित ट्रेन में जोड़ दिया जाता था और उन्हें देश के उस हिस्से में पहुंचा दिया जाता था। रामपुर रियासत से कई नामी ग्रामी हस्तियों को वजीफे भी दिए जाते थे। इनमें मशहूर शायर मिर्जा दाग देहलवी और मिर्जा गालिब भी थे। दरअसल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान ये गालिब के छात्र थे। अपने उस्ताद को वजीफे के तौर पर एक सम्मानजनक राशि दिया करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक समाधि रामपुर में भी है। 11 फरवरी 1948 को बापू की अस्थियां रामपुर लाई गई थीं, जिनका कुछ हिस्सा कोसी नदी में विसर्जित कर दिया गया था और जो शेष अस्थियां थी उन्हें चांदी के कलश में रखकर यहीं पर दफन कर दिया गया था। उसी जगह पर आज गांधी समाधि मौजूद है। एक दावा यह भी यहां से किया जाता है कि महात्मा गांधी के सिर पर सजने वाली जो टोपी हुआ करती थी, वो रामपुर से ही दुनिया भर में मशहूर हुई। दास्तान गोई करने वाले बताते हैं कि जब गांधी जी रामपुर आए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा ने अपने हाथों से बनी टोपी उन्हें पहनाई, उन्हें दी, जो आगे चलकर गांधी टोपी के नाम से दुनिया भर में जानी गई, मशहूर हुई। इसी रामपुर में चाकू उद्योग ये खासा मशहूर है। रामपुर या चाकू का जिक्र तो तमाम हिंदी फिल्मों में हुआ करता था। एक ऐसा भी दौर था। यहां चीनी कपड़े, चीनी मिट्टी का काम बड़े पैमाने पर होता है। रामपुर नगर में अरबी भाषा का एक महाविद्यालय भी है, जहां पर देश और दुनिया के तमाम शोध के छात्र भी आते हैं। रामपुर किला, रामपुर रजा लाइब्रेरी और कोठी खास बाग, ये शहर इस शहर के जाने माने पर्यटन केंद्र हैं। अब बात करते हैं सियासत की। तो 1952 में हुए यहां पहले लोकसभा चुनाव में अबुल कलाम आजाद को जीत हासिल हुई और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। इसके बाद से यहां पर राजा सैयद अहमद मेहंदी, NSZA खान, जुल्फिकार अली खान और राजेंद्र शर्मा, ये लोग यहां से सांसद चुने गए। 1996 में कांग्रेस की बेगम नूर बानो, जो नवाब परिवार की, 1998 में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी को यहां से जीत मिली। तो 1999 में कांग्रेस की बेगम नूर बानो फिर से यहां पर चुनाव जीती, फतेह हासिल करने में कामयाबी मिली उन्हें। 2004 से 2009 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा का कब्जा रहा, वो यहां से चुनाव जीती। 2014 की मोदी लहर में यहां से बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह चुनाव जीते थे। 2019 के जब संसदीय चुनाव हुए तो रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से दिग्गज नेता आजम खान, जिनका यह गढ़ कहा जाता है, वो यहां पर थे और बीजेपी की ओर से जयाप्रदा चुनावी मैदान में थी। लेकिन आजम खान 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। जयाप्रदा को उन्होंने मात दे दी थी। लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें बीजेपी ने सियासी विश्लेषकों को चौंकाते हुए इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जीत दर्ज कर ली थी। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असीम राजा को 42,192 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था इस उपचुनाव में। इस क्षेत्र की विधानसभा की अगर बात करें, 5 यहां पर सीटें आती हैं, जिनमें चमरौआ,
रामपुर, स्वार, मिलक और बिलासपुर ये विधानसभा सीटें शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी काबिज हुई थी। हालांकि मई 2023 में उपचुनाव में स्वार सीट से अपना दल सोनेलाल के शफीक अहमद अंसारी विधायक बन गए, एनडीए के ये कैंडिडेट हो गए। जबकि चमरोआ से समाजवादी पार्टी के नासिर खान, बिलासपुर से बीजेपी के बलदेव सिंह औलख जो मंत्री हैं योगी सरकार में, और मिलक सुरक्षित से बीजेपी की राजबाला सिंह चुनाव जीती। रामपुर विधानसभा सीट से चुने गए विधायक अब्दुल्ला आजम खान के सजा याफ्ता होने पर इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। उनके बेटे आजम खान के जब उपचुनाव हुए तो यहां पर बीजेपी के आकाश सक्सेना उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। आकाश सक्सेना ने ही रामपुर में आजम खान के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थी। यहाँ पर इस पूरे जिले में 51% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा करीब 2 लाख पठान बिरादरी के लोग हैं, 1.5 लाख अंसारी और 1.5 लाख ही तुर्क बिरादरी के लोग हैं। हिंदू वोटरों की बात करें तो लोधी करीब 2.5 लाख हैं, 70,000 सैनी बिरादरी के लोग हैं, 60,000 दलित हैं, 40,000 कुर्मी और अन्य जातियां भी यहां पर मौजूद हैं। साल 2024 की चुनावी बिसात यहां पर सज चुकी है। बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी पर फिर से अपना दांव चलाया है। अब बीएसपी की बात करें तो जीशान खान उनके प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं मौलाना मोहिबुल्ला नदवी। और रामपुर जो सीट है यहां पर मुरादाबाद की तरह ही सपाई खेमे में खूब तूफान खींचता नजर आई। दरअसल पहले यहां पर आजम समर्थक खेमे ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर नामांकन के आखिरी दिन दिल्ली की जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है वहां की जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला नदवी को अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया। तो रामपुर की जो समाजवादी पार्टी की यूनिट है, जो आजम के समर्थक लोग हैं, उनमें हड़कंप मच गया था। आखिरी वक्त में आजम खान के करीबी कहे जाते हैं रामपुर के सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा, उन्होंने खुद को सपा उम्मीदवार बताते हुए नामांकन कर दिया। हालांकि बाद में आसिम रजा का नामांकन कई तकनीकी खामियां पाई गई, वो क्योंकि पार्टी का सिंबल भी नहीं दे पाया और इसके चलते वो खारिज हो गया। अब बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये इस पूरे इनके कैंडिडेट्स इस मुकाबले को यहां पर त्रिकोणी बना रहे हैं। कभी आजम खान का गढ़ रही इस संसदीय सीट पर किसका परचम फहराएगा, रामपुर में किसका डंका बजेगा, ये भविष्य की परतों में छिपा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण को जानने, समझने और परखने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।